बहुत हंगामे के बाद लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन अधिनियम 2026 पास हो गया। यह बिल 2024 में पास हुआ था लीक परीक्षा रोकने के लिए, लेकिन लीक होना बंद नहीं हुआ, जिसके कारण इसमें संशोधन किया गया। संशोधन में क्या किया गया कि जो 1 करोड़ का जुर्माना था, अब उसे बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया, और जो सज़ा 5 साल की थी, अब उसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने के अंदर इसकी सुनवाई हो जानी चाहिए। इस तरीके का बिल पास हुआ है। हम आपको बता दें कि यह बिल पास होने के बाद छात्रों के मन में तो संतुष्टि तो आई है, लेकिन क्या परीक्षाएं लीक होनी बंद हो जाएंगी? क्या पेपर लीक माफिया के अंदर डर का माहौल हो जाएगा? क्योंकि अभी तक तो 2024 में जो बिल पास हुआ था वह डर नहीं दिखा, और 2026 में फिर पेपर लीक हुआ नीट का। और नीट पेपर लीक होने के 2024 में नीट पेपर लीक हुआ था, वही समय यह कानून बना था। और ये जो बिल पास हुआ है लोकसभा में, यह ध्वनि मत से पास हुआ है, और अभी तक राज्यसभा में पास होना बाकी है। और उसके बाद जब राज्यसभा में पास हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति का मुहर लग जाएगा और देश में कानून बन जाएगा। इतनी ज़्यादा लापरवाही है भारत में कि परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। बच्चों को, जो बच्चे, अच्छा ये जो कानून बना बन तो गया, जो बच्चे डेथ हुए हैं, मर गए हैं, आत्महत्या कर लिए हैं, क्या उनको कंपनसेशन देने के लिए कोई बिल पास होगा? जो पेपर लीक माफिया लोग के कारण बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं, उनसे वसूल कर भी उनको मुआवजा दिया जाए ना। जो सीजेपी और सोनम वांगचुक जी ने छात्रों को 1-1 करोड़ रुपए देने का अपनी शर्तें रखी थी, क्या उनको मिलेगा? कि सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हो गया? और जिन छात्राओं पे एफआईआर हुआ है, क्या वह वापस हुआ कि उसी पे बंद हो गया? ये सब देखने के बाद फिर एक कानून बनने वाला है, एक धरना प्रदर्शन फिर होने वाला है, क्योंकि आरक्षण हटाओ आंदोलन सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहा है। और यह आंदोलन अब देखते हैं ज़मीन से उठकर कहाँ तक जाता है, क्योंकि इसके फॉलोअर्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। लगभग 6 मिलियन के ऊपर फॉलोअर्स हो गए हैं। और सरकार को चिंता लेने की ज़रूरत है कि क्या आरक्षण में संशोधन करने का समय आ गया है? क्या अब ऊंची जातियों सवर्णों के ऊपर अत्याचार होने लगा है? क्या अब जो सामाजिक स्तर पर नीचे थे, क्या अब ऊपर आ गए हैं? ये सभी सवाल बन रहे हैं। अगर हाँ, तो सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, एक बात है, शिक्षा में आरक्षण, फिर उसके बाद नौकरी में आरक्षण, फिर उसके बाद प्रमोशन में आरक्षण, कहाँ कहाँ तक आरक्षण दिया जाएगा? अरे शिक्षा तक आरक्षण ठीक रहता है, सामाजिक स्तर पर आरक्षण, अब तो लोन पाने में भी आरक्षण दे दिया जा रहा है। एक किस प्रकार का लोकतंत्र है भाई, कि यहाँ पर प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या 70 साल हो गए, 78 साल हो गए देश के आज़ाद हुए, उसके बाद भी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं? महिलाओं को तो मान सकते हैं कि हाँ, उनको शोषण हो रहा है, पर पुरुषों में एक अभी भी कैसे हो सकता है? हमारा सीधा सा सवाल है कि पूरे हर तरीके से छानबीन होने के बाद, देख रेख करने के बाद तभी आरक्षण दिया जाए। दुरुपयोग आरक्षण का बहुत तेज़ी से हो रहा है। हर जगह फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर आरक्षण लिया जा रहा है। इसे ठीक किया जाए और किसी का हक ना मारा जाए। जनरल का हो, ओबीसी का हो, एसटी एससी का हो, महिला का हो, पुरुष का हो, लिंग भेद किसी भी तरीके से किसी का हक न मारा जाए, किसी को प्रताड़ित न किया जाए, किसी को शोषित न किया जाए। कृपया कम से कम शिक्षा में जो विद्यालय होता है, विश्वविद्यालय होता है, स्कूल होता है, वहाँ पर तो आरक्षण दिया जाए। धन्यवाद।